ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए कल शाम थम जाएगा प्रचार। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों ने मतदाताओं का समर्थन पाने के लिए झोंकी अपनी पूरी ताकत। पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के 8,226 व्याख्याताओं का 1 नवंबर से स्कूल शिक्षा विभाग में किया जाएगा संविलियन। राज्य शासन ने 9 अधिकारियों के प्रभार में किया बदलाव। गरियाबंद, सुकमा और कांकेर कलेक्टर बदले गए। और कल छत्तीसगढ़ मनाएगा अपना 21वां स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना से शुभारंभ सहित अनेक कार्यों का करेंगे ई लोकार्पण और भूमि पूजन। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए कल शाम प्रचार अभियान थम जाएगा। इस उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। इससे पहले कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य प्रत्याशियों ने अब प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज लेदरी में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित पार्टी के पदाधिकारी भी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा में नेता विपक्ष धरमलाल कौशिक ने रानीझाप और नेवरी सहित कई गांवों में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क किया। इस बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा है कि उनकी पार्टी के विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह और सचिव राजेन्द्र राय ने जानकारी दी है कि उन्होंने भाजपा प्रत्याशी का समर्थन करने का निर्णय लिया है। श्री जोगी ने कहा कि वे पार्टी नेताओं की राय से सहमत हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आरोप लगाया है कि भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बीच पुरानी साठगांठ है, जो अब खुलकर सामने आने लगा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने कहा है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का समर्थन मिलने से भाजपा को फायदा होगा। इस बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के एक अन्य विधायक देवव्रत सिंह ने कहा है कि मरवाही उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने के अपनी पार्टी के निर्णय से सहमत नहीं है। हमारे बिलासपुर संवाददाता रवि शुक्ला ने बताया है कि मरवाही उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस द्वारा भाजपा का समर्थन किए जाने की घोषणा से चुनाव काफी टक्कर का हो गया है। राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस और भाजपा के बीच यहां सीधा मुकाबला है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यह पहला अवसर है जब उपचुनाव में जोगी कांग्रेस बाहर है। लेकिन अमित जोगी और उसकी पार्टी के विधायक धर्मजीत सिंह द्वारा भाजपा को समर्थन किए जाने की घोषणा कर देने से कांग्रेस पेसोपेश में है। चुनाव के नतीजे कुछ भी आ सकते हैं। जीत का दावा तो दोनों पार्टी के नेता कर रहे हैं, मगर उनके भाग्य का असली फैसला मरवाही विधानसभा के मतदाता 3 नवंबर को करेंगे। चुनाव जीतने कांग्रेस भाजपा दोनों दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से लेकर पूरे प्रदेश के पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मरवाही विधानसभा की खाक छान रहे हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने तमाम तरह के जोर आजमाइश किए जा रहे हैं। यहाँ कांग्रेस के डॉक्टर के ध्रुव और भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह के बीच लगभग सीधा मुकाबला है। पिछला चुनाव अजीत जोगी ने 47,000 वोटों से जीता था। तब भाजपा दूसरे और कांग्रेस तीसरे स्थान पर थी। मगर पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों में काफी बदलाव आ गया है। रवि शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिलासपुर। इस बीच मरवाही उपचुनाव के एक दिन पहले 2 नवंबर और 3 नवंबर को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किए जाने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण कराया जाना अनिवार्य है। भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए राजनीतिक विज्ञापन जारी करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के शिक्षाकर्मियों को राज्य सरकार ने राज्योत्सव पर सौगात दी है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के 8,226 व्याख्याताओं का 1 नवंबर से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश में 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले कुल 16,278 शिक्षकों के संविलियन का आदेश भी जारी किया जाएगा।
आज राष्ट्र लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। ये दिन देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लोक सेवा प्रोबेशनरों से आह्वान किया कि वे लोगों के साथ खुद को जोड़कर और जवाबदेह बने। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने माना स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 4वीं वाहिनी में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस मौके पर सरदार पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके तैलचित्रों पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा आज प्रदेश का पहला ई मेगा विधिक सेवा शिविर आयोजित किया गया। विभिन्न विभागों के सहयोग और समन्वय से यह शिविर राज्य के 23 जिलों और 64 विकासखंडों में आयोजित किया गया। शिविर की शुरूआत में ही 4,40,000 से अधिक हितग्राहियों को 111 करोड़ रूपये का लाभ पहुंचाया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा ने आज ई मेगा शिविर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वंचितों को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ई मेगा विधिक सेवा शिविर एक अभिनव पहल है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों के प्रभार बदल दिए हैं। इस फेरबदल में 3 जिलों के कलेक्टर भी प्रभावित हुए हैं। नीलेश क्षीरसागर को गरियाबंद जिले का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं चंदन कुमार को कांकेर और विनीत नंदनवार को सुकमा जिले का कलेक्टर पदस्थ किया गया है। राजनांदगांव के ग्राम टेडेसरा में 2 दिन पहले आयोजित संभाग स्तरीय बैठक में शामिल जिले के एनआईसी अधिकारी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में कल 735 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 71 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इस बीच छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार शिव कुमार तिवारी ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। हमारे देश में और दुनिया में कोरोना के हाहाकार मचे हुए हैं। सबो देशवासी मल्ला संगी संगवारी मल्ला हम कहिबो कि हर समय मास्क लगाओ। जब भी बाहर एक तो मत जाओ बाहर, पर अगर बाहर जाने की जरूरत ही आप अगर पड़ा थे तो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करो और हर समय साबुन में अपन हाथ। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि वे ऑनलाइन कक्षाओं में विद्यार्थियों की अधिक से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। प्राचार्य द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक नियुक्त करने को कहा गया है। शिक्षकों का यह दायित्व होगा कि वे कक्षा के सभी विद्यार्थियों को व्हाट्सएप या फोन के माध्यम से प्रतिदिन आयोजित होने वाली ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में जानकारी दें। वहीं कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को सितंबर से फरवरी माह तक का होम असाइनमेंट दिया जा रहा है। इसके आधार पर विद्यार्थियों को हर विषय में 30% अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को 70% होम असाइनमेंट पूर्ण करना होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य का 21वां स्थापना दिवस कल 1 नवंबर को मनाया जाएगा। वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इस बार राज्योत्सव का बड़ा आयोजन नहीं होगा। कल मुख्यमंत्री के रायपुर स्थित निवास में केवल वर्चुअल रूप से अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाने के लिए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। प्रदेश में कल से आयरन और विटामिन से युक्त फोर्टिफाइड चावल वितरण की अभिनव योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इस योजना की शुरूआत करेंगे। भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण पर नियंत्रण के लिए यह योजना प्रदेश के कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए 5 करोड़ 80 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। हितग्राहियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली
और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत उचित मूल्य की दुकानों से किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री कल राज्योत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 18 लाख से अधिक किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त के रूप में 1,500 करोड़ रूपये की राशि का ऑनलाइन भुगतान करेंगे। इस योजना के तहत किसानों को 4 किश्तों में कुल 5,750 करोड़ रूपये का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रदेश में स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना का शुभारंभ भी करेंगे। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 52 इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री कल ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत 5 नवनिर्मित टूरिस्ट रिसॉर्ट का लोकार्पण तथा राम वन गमन परिपथ के तहत राजिम और शिवरीनारायण में कराए गए सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री बीजापुर जिले में नवनिर्मित विद्युत उप केन्द्र और बारसूर बीजापुर विद्युत लाइन का भी ई लोकार्पण करेंगे। वहीं राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब को मनोरंजन और पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किए गए कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल रात 7:30 बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में वन अधिकार अधिनियम की जानकारी देंगे। इस दौरान वे पत्र, एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से श्रोताओं द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी देंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को आज किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह में शामिल होकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने केन्द्र सरकार से कृषि संशोधन विधेयकों को वापस लेने की मांग की है। धमतरी जिले में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया और केन्द्र से नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों की टीम भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के उसपरी, बिरियाभूमि, डालेर और टिंडोरी इलाके में गश्त पर निकली थी। इसी दौरान जवानों ने इन माओवादियों को पकड़ा। इनके पास से 3 नग पिट्ठू, 2 मैगजीन और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई। वहीं इसी जिले में सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल और सीएएफ की संयुक्त टीम ने पामेड़ थाना क्षेत्र के सेंड्रमबोर के जंगल में बने एक माओवादी स्मारक को ध्वस्त कर दिया। 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा आज समापन हो गया। इस अवसर पर जगदलपुर के बस्तर दशहरा में शामिल होने दंतेवाड़ा से आई मावली माता और दंतेश्वरी मां की डोली तथा छत्र को पूजा अर्चना के बाद विदाई दी गई। इसके साथ ही श्रावण अमावस्या को पाट जात्रा रस्म के साथ शुरू हुआ बस्तर दशहरा संपन्न हो गया। इस मौके पर पुलिस जवानों द्वारा हर्ष फायर कर 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद माई की डोली को फूलों से सुसज्जित एक वाहन में दंतेवाड़ा के लिए रवाना किया गया। इस वर्ष एक अधिमास पड़ने के कारण 75 दिवसीय बस्तर दशहरा 104 दिनों तक चला। कबीरधाम जिले में रायपुर जबलपुर मुख्य मार्ग पर चिल्फी थाना और पौड़ी चौकी पुलिस की संयुक्त टीम ने एक वाहन से 4.5 क्विंटल गांजा जब्त किया है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 42 लाख रुपए बताई गई है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। यात्रियों की सुविधा और मांग को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने दुर्ग और अंबिकापुर के बीच चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन का परिचालन 1 सप्ताह और बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब यह स्पेशल ट्रेन 6 नवंबर तक चलाई जाएगी। सुकमा जिले के दोरनापाल में सीआरपीएफ की 223वीं बटालियन में पदस्थ एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। प्याज और आलू की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज महासमुंद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। अंबिकापुर के समीप कतकालो गांव में मौसम विभाग द्वारा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। इससे 500 किलोमीटर रेंज तक की आंधी तूफान के साथ ही बारिश की सटीक जानकारी मिल सकेगी। स्वास्थ्य विभाग ने नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लोगों से करीब 10 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। राजनांदगांव जिले की चिखली पुलिस इस मामले के आरोपी ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी की तलाश कर रही है। बालोद जिले के सिवनी में एक बच्ची को सिगरेट से दागने के मामले में आरोपी पुलिस आरक्षक को पुलिस महानिदेशक ने सेवा से बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। वहीं आरोपी आरक्षक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जशपुर वनमंडल में पत्थलगांव वन परिक्षेत्र
के अंतर्गत बुलडेगा परिसर में ग्राम पतरा टोली के पास एक तेंदुआ के अवैध शिकार के मामले में वन विभाग की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले में पिसौद गांव के पास ट्रक की टक्कर से 3 बच्चे घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई गई है। और दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 नग कफ सिरप और 4000 से अधिक नशीली दवाई के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए कल शाम थम जाएगा प्रचार। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को समर्थन पाने के लिए झोंकी अपनी पूरी ताकत। पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के 8,226 व्याख्याताओं का 1 नवंबर से स्कूल शिक्षा विभाग में किया जाएगा संविलियन। राज्य शासन ने 9 अधिकारियों के प्रभार में किया बदलाव। गरियाबंद, सुकमा और कांकेर कलेक्टर बदले गए। और कल छत्तीसगढ़ मनाएगा अपना 21वां स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना से शुभारंभ सहित अनेक कार्यों का करेंगे ई लोकार्पण और भूमि पूजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।